आयुर्वेद आश्रम के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरजिंदर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक सामान्य बीमारी, भारत की सबसे कॉमन बीमारी, भारत की सबसे कॉमन मानसिक बीमारी से डिप्रेशन कहा जाता है। निमहांस, जो कि भारत का सबसे बेस्ट न्यूरोसाइंस का इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर एक रिसर्च हुआ, एक सर्वे हुआ, तो उसमें पाया गया कि मानसिक व्याधियों में सबसे ज़्यादा कॉमन व्याधि जो है वो डिप्रेशन भारतीयों के अंदर है। विदेशों के हाल तो आप जान ही चुके होंगे। विदेशों में तो मानसिक व्याधियों की जो भरमार है वो बहुत अधिक हो गई है। डिप्रेशन क्या है? हम देखते हैं, इस बारे में सुनते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। आज आपकी पहचान डिप्रेशन से करवाता हूँ। डिप्रेशन को पहचानने के लिए उसके लक्षणों का पता हमें होना चाहिए। क्या है इसके मुख्य लक्षण? सबसे पहला मुख्य लक्षण जिसका है वो है मन उदास रहना। आपका मन लगातार उदास रहेगा, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो जीवन में, चाहे बुरा हो रहा हो। और यही हमारा डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अगर आपका लगातार मन उदास रहता है जीवन की अच्छी परिस्थितियों के बावजूद भी, तो आप डिप्रेशन के रोगी हो सकते हैं। दूसरा है, किसी भी चीज़ों के अंदर, सामान्य कार्य के अंदर, अपने जॉब के अंदर, स्टूडेंट्स का पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट का खत्म हो जाना। उन्हें पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती, किसी व्यक्ति को काम करने की कोई इच्छा नहीं होती, किसी भी प्रकार का उसमें एंजॉय, आनंद वो नहीं ले पाता है। तीसरा इसका मुख्य लक्षण जो है वो है गिल्ट। आप खुद को ग्लानि में महसूस करते हैं। आपको हर वक्त छोटी छोटी बातों पर ग्लानि होती है, आप अपने आप को कोसते हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण है, शारीरिक रूप से आप कमजोरी महसूस करते हैं, आप बहुत थकावट महसूस करते हैं। आपको भी पता चल रहा होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं, कि आप सामान्य कार्य के दौरान भी आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। आप थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, बर्नआउट की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये एक डिप्रेशन का मुख्य लक्षण हो सकता है। इसके अलावा चौथी और पांचवी कंडीशन जो है वो है भूख में बदलाव आ जाना। आपकी भूख नॉर्मल परिस्थितियों के अंदर, डिप्रेशन की परिस्थितियों के अंदर कम रहती है। सामान्य से कम भूख का हो जाना भी एक डिप्रेशन का मुख्य लक्षण हो सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर, खाने की बीमारी उसको भी हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है, उसका वजन भी बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी भी काम में जो फोकस करने की जो क्षमता है, किसी काम को लगातार कर पाने की जो क्षमता है ध्यान के साथ, वो बहुत कम हो जाती है। आमतौर पर ये विद्यार्थियों में देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। वो अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान नहीं दे पाते हैं, बार बार उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, अन्य चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती रहती हैं। तो ये एक सातवां लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आठवां दिक्कत जो हो सकती है वो आपको नींद की दिक्कत हो सकती है। नींद न आना या कम आना इसका एक लक्षण हो सकता है। नींद न आने में भी नींद का बार बार टूट जाना, या सुबह के समय मोस्टली नींद का जो टूट जाना है वो एक इसका लक्षण होगा। आप आराम से सो रहे हैं, लेकिन सुबह के समय आपके आराम से एकदम से डर के साथ थोड़ी नींद उचल जाएगी, वो एक मुख्य लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपके बार बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स जिसे हम कह सकते हैं।
बार बार आपको जीवन की निरर्थकता महसूस होती है, आप ये चाहते हैं कि अभी मृत्यु हो जाए, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। तो अगर ऐसे थॉट्स आपको लगातार आ रहे हैं, बहुत ही तीव्र रूप से आते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। डिप्रेशन होने के मुख्य का लक्षण तो हमने देख लिए, इन लक्षणों से हम पहचान पाते हैं, लेकिन कारण क्या है? हम कारणों पर भी गौर करेंगे ताकि हम बचाव डिप्रेशन से खुद का करें। तो इसके मुख्यतः दो तरीके के कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है बायोलॉजिकल, यानी कि शरीर के अंदर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन नाम के 3 केमिकल ब्रेन के अंदर हमारे पाए जाते हैं। उनकी किसी कारणों की वजह से, किसी विशेष कारण की वजह से अगर कमी हो जाती है तो हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। और दूसरा कारण है इसका साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण के अंदर किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाना, मानसिक आघात की स्थिति जिसे बोलते हैं, बहुत दुर्घटना किसी प्रकार की हो जाती है हमारे भीतर, तो हम डिप्रेशन में जाने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसमें नेगेटिव जो चक्र है वो घूमता रहता है, नेगेटिव थॉट्स की एक सीरीज चलती है, एक चेन चलती है। किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सड़क पर जा रहा है और उसने किसी को हाय कहा, उसके सामने किसी पहचान, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो उसमें एक विचारों की श्रृंखला जाएगी। पहला विचार आएगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, दूसरा विचार आएगा कि मुझे सभी इग्नोर करते हैं, मैं किसी का दोस्त बनने लायक नहीं, और तीसरा विचार इस प्रकार से आगे आगे थॉट्स आते आते आएंगे कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। अब इसके ट्रीटमेंट्स पर बात करते हैं। इसका इलाज क्या है? देखिए, इसके मुख्यतः 2 इलाज हैं। बायोलॉजिकल कारणों का बायोलॉजिकल यानी कि मेडिकेशन से इलाज होगा, और मानसिक कारणों का मानसिक तरीके से यानी कि CBT से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उसका इलाज होता है। मेडिकेशन के अंदर जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो मनोरोग वैज्ञानिक होता है, या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो वैद्य होगा वो आपको दवाइयाँ देता है। मुख्यतः मानसिक व्याधियों में अश्वगंधा का बहुत अच्छा प्रयोग है। अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप सुबह समय दूध के साथ अगर आप लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज को देते हैं, तो उसकी मानसिक ताकत जो है, दिमाग की जो ताकत है, जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, वो बढ़ने के चांस रहते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको इसमें दिया जाता है। और सबसे ध्यान रखने वाली बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ये है कि आप किसी भी प्रकार के फास्ट फूड का, नशे का सेवन ना करें। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तली हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, पुरानी बासी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। नशे का अधिक मात्रा में सेवन न करें और हो सके तो छोड़ दें। शराब डिप्रेशन का इलाज नहीं है। शराब अगर आप पी रहे हो तो आप खराब ही स्थिति के अंदर जाने की स्थिति में। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो CBT से हो सकता है। इसमें एक काउंसलर, एक डॉक्टर आपके साथ बैठता है, आपकी पूरी व्यथा को सुनता है और उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको लैबोरेटरी मेथड से उनको खोजता है और उनको इंटरप्ट करके आपको एक अलग एक्सप्लेनेशन के साथ या उसी एक्सप्लेनेशन को पॉजिटिव वे में बताने की कोशिश करता है, ताकि आप उन चीज़ों को पहचान पाओ और सुधार कर पाओ। करना आपको पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ औषधियों के साथ साथ ये करें। फ्रूट्स का अधिक मात्रा में सेवन करें अन्य चीज़ों की बजाय, और सुबह जल्दी जरूर उठें। सुबह जल्दी उठने से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की जो मात्रा है वो बढ़ती है और हमें सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन का एहसास ज़्यादा होता जाएगा,
हमारी व्याधि उतनी कम होती जाएगी, हमारा रोग उतना कम होता है। पानी की मात्रा कम ना रखें, पानी अधिकतम पिए, कम से कम 12 से 15 गिलास प्रतिदिन आप पानी पिए, ताकि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो और किसी प्रकार का बायोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। इसके अलावा दिमाग को शांत रखने के लिए और दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए डेली 15 मिनट ऐसा व्यायाम करें जिसमें आपको पसीना जरूर आए, और उसके साथ योगासनों का अभ्यास जरूर करें। सबसे ज़रूरी चीज़, डिप्रेशन के मरीज कुछ ना कुछ देर ध्यान जरूर करें। आप सुबह सुबह उठें, शांत वातावरण में बैठें और अपने विचारों को देखते रहें। विपश्यना ध्यान जिसको कहते हैं, श्वासों पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये चीज़ें आप करें। अगर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है, किसी प्रकार की आपको फिर भी दिक्कत रहती है, आप हमें मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अगर हमें कॉल करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, तो मुझे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको बांटें, ताकि किसी मरीज की, किसी भाई की, किसी बहन की अगर ऐसी प्रकार की दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर पाए, हमें बता पाए अपनी समस्या और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।